हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। मैं आपका अपना एजुकेटर भीम सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन में मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा आप सभी जानते हो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्राइंगल और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे। तो जिनके मैथ्स में इशू है, मैथ्स वीक है, वो इस सेशन के बाद मैथ्स में बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे और स्कोर बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्राइंगल और ट्राइंगल के हमने 4 पार्ट पढ़े थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमने विषमबाहु पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने समबाहु पढ़ा, फिर हमने समद्विबाहु भी पढ़ा और फिर हमने समकोण भी पढ़ा। 4 तो ट्राइंगल पढ़े, इनका एक हमने स्पेशल केस भी पढ़ा। स्पेशल केस का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर हमारी नजरों से बच जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। आज हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे जिसमें वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब। हम केवल 5 ही पढ़ेंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इनके कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। काइट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ एग्जाम्स में आता है, कुछ में नहीं आता। फिर मेंसुरेशन 3D को टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ स्क्वायर के बारे में जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि स्क्वायर की जो भी साइड्स होती है इक्वल होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल तो 90 का होगा और साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये तो बेसिक बात है, सारी ज्योमेट्री की बातें। दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, ईच पार्ट इक्वल होता है। ये सारी बातें ज्योमेट्री की हम बात करेंगे। बेसिकली आप सभी को पता है एरिया क्या होता है, सभी जानते हो। ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ए गुणा ए होगा, लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए ए स्क्वायर होगा। कहें तो हम ये कह सकते हैं साइड स्क्वायर। बात एक ही घुमा फिर के। और पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की तो ये चार परिमाप होता क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ये आयताकार या वर्गाकार जो भी शेप है, तो हम इसकी जो चारों दीवार है इनका अगर मैं योग करूं तो ये क्या होता है, हमारा पेरीमीटर, बाउंड्री होती है। तो 4 बार भुजा जुड़ेगा तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a आता है। इसका मतलब आप कह सकते हो 4 इंटू साइड होता है। ये पॉइंट्स हो गए, ये स्क्वायर का भी हो गया। और दूसरा हमारा था एरिया, भी निकाल लिया हमने स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर दोनों की। क्या इतना ही हमारा स्क्वायर होता है? नहीं, स्क्वायर में बहुत कुछ चीजें जानने वाली है, वो देखिए क्या। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना आपको। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ स्क्वायर के अंदर जो ये बना है इन सर्कल यानी अंतःवर्त। हम बात करें अंतःवर्त की, अंतःवर्त त्रिज्या कैसे निकाले। अंतःवर्त त्रिज्या इन सर्कल रेडियस कैसे निकाले। तो देखिए हमारे पास, मैं यहाँ से जैसे ये मैंने लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो ये पॉइंट इसका हमारा सेंटर हो जाएगा। तो जो ये वाली लाइन है, ये इस भुजा की हाफ है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। जो नीचे वाली साइड है, जो ये मैंने ए मान रखी है, ए वाली, तो ये इसका हाफ है। क्योंकि ये डायगोनल क्या बनेगा, इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है साइड। तो इसकी रेडियस क्या होगी, साइड की y2, साइड y2। नॉर्मल सी बातें थी, दोनों आनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं अंतःवर्त के बाद परिवर्त। परिवर्त त्रिज्या, इसे बोलते हैं हम सरकम सर्कल रेडियस। परिवर्त जो बाहर वाला बना है, ये इसकी कैपिटल आर होती है, इसकी स्मॉल आर होती है, ध्यान रहे। तो अब बात करें ना इसकी, तो भैया बहुत ही इजी कंसेप्ट, आप यहाँ से खींच लीजिए। तो ये हमारा सेंटर से जाएगा और ये हमारा डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल है वर्ग का डायगोनल होता है। अब वर्ग का डायगोनल क्या होता है, ये वाला आप सभी को पता है। डायगोनल निकालना कितना इजी है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी को डायगोनल या कर्ण बोलते हैं। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो जोड़ोगे 2a² यानी √2a। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हमें परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो इसका जो डायगोनल होता है वो तो इसका डायमीटर बनता है। डायमीटर कौन बनता है, डायगोनल। और जो इसकी कैपिटल आर है वो डायगोनल की हाफ होती है, हाफ। यानी मैं लिखना चाहूं अगर यहाँ पे, तो ये आर तो आएगा a/2 और ये आएगा √2a/2 यानी a/√2। ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, 2 पॉइंट सीख लिए हमने। अब बात बहुत इजी बातें है ना, क्योंकि आप यहाँ पे सोचने वाली वो ज्यादा इतनी झंझट नहीं है कि सर हमने क्या निकाला। ये था हमारा
ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का हमने क्या किया, डायगोनल निकाल लिया, और ये हमारा पॉइंट क्या था, रेडियस वाला। साफ शब्दों में दिख रहा है, ज्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी यहाँ पे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका क्या बन रहा था, डायगोनल, और ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या बन रहा था, डायगोनल, क्योंकि ये इस भुजा के पैरेलल है। तो ये चीजें मैं हटा देता हूँ ताकि आपके समस्या नहीं। ओके सर। ठीक है, ये हम आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो हमने जब रेडियस निकाल लिया है, मैं आपसे एक पॉइंट और पूछता हूँ सारा कुछ क्लियर करके। जब आपने यहाँ पे रेडियस निकाल ली, रेडियस का जो रेशियो है आर और कैपिटल आर का, ये तो आया मान लीजिए a/2 और ये आया a/√2, ऐसे है। अब आपको अगर एरिया की बात करें, एरिया की, तो देखो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, किसका, साइड का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि एरिया किसका आएगा, सर्किल का है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई देखो ए पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो जो इनका रेडियस का रेशियो है वो आएगा, देखो 2 से आपको क्या करना है, ऐसे समझ नहीं आए तो मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आप लोग बहुत इजी समझ पाओ। √2 a/2 कर लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये आएगा रेडियस का रेशियो। अगर आपको रेडियस का रेशियो निकालना पड़े कभी परिवर्त और अंतःवर्त का, अंतःवर्त की रेडियस का रेशियो, तो ये आएगा। और एरिया का रेशियो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कोई काम नहीं आएगा हमारा, पाई देखो पाई आर का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे करोगे पाई आर का स्क्वायर, पाई कॉमन है कट जाएगा, तो 1 और 2, ये होता है एरिया का रेशियो। तो एक वर्ग के बाहर बने और अंदर बने वर्त का जो रेशियो है, रेडियस और एरिया का रेशियो है, वो इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रहे आपको। अब आते हैं हम आयत में, सेम फंडा रहेगा आयत का। आयत का में एक तो निकालना होता है एरिया, एरिया। तो हम बात करें आयत के एरिया की, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात करें आयत के किसके, पेरीमीटर की, पेरीमीटर की, तो एक देखो यहाँ भी लंबाई, यहाँ भी लंबाई, तो 2 लंबाई, यहाँ भी चौड़ाई, यहाँ भी चौड़ाई, 2 चौड़ाई। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर दोनों गया, एल प्लस एल इंटू बी और 2l 2 और बी वाला, इस बात को मैं क्लियर मान। अब डायगोनल वाला यही फंडा वो सेम ही लगना है, ये सारी चीजें सेम है। देखो मैं लाइन सीधी नहीं खींच पा रहा, इसलिए मैं ये जिग वाली बना रहा हूँ ताकि आप समझो। डायगोनल, ये भी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पॉइंट क्लियर है। लेकिन क्या अभी भी इसमें कुछ जानने की जरूरत है, बिल्कुल जानने की जरूरत है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि हमें और क्या क्या जानना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ आपके साथ इस पॉइंट में, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे परिवर्त की बात करें, तो परिवर्त जो होगा, और यहाँ पर अंतःवर्त की बात करें, हम दोनों की बात करें, इन सेंटर और सरकम सेंटर की, तो एक चीज ध्यान देना, जो परिवर्त है वो तो इसके चारों मतलब शीर्ष से जाएगा, वर्टेक्स से जाएगा, ए बी सी डी से। लेकिन जो इन सेंटर है, इन सेंटर, इन सेंटर जो है वो नहीं जाएगा, इन सेंटर नहीं जाएगा। जो सरकम सेंटर है, या सरकम सेंटर नहीं बोलेंगे इसको, सरकम सर्कल बोलते हैं, और इन सेंटर तो केंद्र हो जाता है ना, बिल्कुल केंद्र हो जाता है, लिख देते हैं। तो ये है ना, ये अगर हम प्रयास करें इसको बाहर से निकालने का, तो ये बाहर चला जाता है। तो जो इसकी जो रेडियस आएगी ना, रेडियस, रेडियस जो आर आएगी, वो आएगी सबसे छोटी भुजा की, या स्मॉलेस्ट साइड बोल सकते हो आप, छोटी भुजा, समझ गए, बटे में दो, सेम ही फंडा है, दोनों जगह सेम लगे, और कैपिटल जो आर है वही फंडा डायगोनल बाई 2।
डायगोनल यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है और दोनों जगह फॉर्मूले सेम है, बट आपको चीजें समझनी, ये कम आता है वो तो आ भी जाता है, ये कम आता है वो एग्जाम में आता भी। अब आयत के कुछ फैक्ट और जानेंगे हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयताकार मैदान के जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा और तीसरा ये रहेगा। जाने देखो, एक तो बनता है बाहर की ओर, मैं इनका प्रूफ कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ये है बाहर की ओर, ये देखिए बाहर की ओर, मैं एरो लगा देता हूं बाहर की ओर। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे x माना, x, और आप अगर इसकी लंबाई चौड़ाई मानते हो, जैसे ये l है और चौड़ाई मान लो आपने b मान लो, l और b, तो जो इसका शेडेड पोर्शन है, ये ब्लैक वाला शेडेड पोर्शन, जो रास्ते का एरिया, वो क्या आएगा, आपको प्रूफ कैसे करना है मैं हिंट दे देता हूं, चाहो तो आप खुद कर लेना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। आप बाहर वाला रेक्टेंगल है उसमें से आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल घटाओगे, आउटर का क्या होगा, लंबाई l प्लस 2x, चौड़ाई b प्लस 2x, और इनर का होगा लंबाई गुना चौड़ाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना मेरे साथियों, तो ये बातें हम कल डिस्कस करेंगे, तो ये आएगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 2x, l प्लस b 2x, l क्या लंबाई, b क्या चौड़ाई, x क्या है ये वाली चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अब ये है अंदर की ओर, प्रूफ करवा देंगे इसका, वैसे मैंने लिख भी दिया। चलो, ये इसकी लंबाई है बाहर वाली, ये चौड़ाई है, ये x है। घटाई पिटाई कर लो, 2x l प्लस बी माइनस 2x, माइनस हो जाएगा। अब आपको इस रास्ते की पूछे जो प्लस बना रखा है, तो इस अंदर वाले फॉर्मूले में से, ये भी तो अंदर का ही है, ये भी अंदर का ही है, इसमें से 2 हटा दो, बस 2 हटा दो, ये 2 हट जाएगा। ओके, l प्लस बी माइनस एक्स, जैसे यहां से 2 था ना, ये 2x, ये 2 गायब कर दो, ये याद रहे। तो ये 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अक्सर यहाँ से बनता है, x का मान पूछ लेता है या फिर एरिया पूछ लेता है, तो ये हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में मैं आपको समचतुर्भुज का एरिया बताऊंगा, पेरीमीटर बताऊंगा, कुछ एरिया के स्पेशल केसेस बताऊंगा, यहाँ से डायगोनल एंड साइड रेशियो बताऊंगा, रिलेशन, फिर उसके बाद यहाँ से रेडियस निकालने का बताऊंगा, इसकी आर कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हम मैं पैरेललोग्राम कराऊंगा कल, और ऐसे ही मैं आपको ट्रेपेजियम कराऊंगा। तो कल के सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे फॉर्मूलों को, फिर कराऊंगा स्पेशल केसेज। तो ये आज हमारा 4th सेशन कंप्लीट होता है कुछ बेसिक फॉर्मूलों के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और डेली 7 बजे शाम को अर्थमेटिक का प्लस बैच, स्पेशल क्लास फ्री होती है शाम को 4 बजे, और एडवांस मैथ्स का स्पेशल बैच मॉर्निंग को 9 बजे। इस रेफर कोड के साथ अनअकैडमी ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर सेव करें, सिक्योर करें अपनी जॉब को। बेहतरीन कंटेंट के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, मेरा रेफर कोड रहेगा BS बाटी। थैंक यू सो मच गाइज, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।